एक पागल जैसा दिखने वाला इंसान, थोड़ा लग रहा था जैसे विक्षिप्त है, बुद्धि काम नहीं करती, वो एक डंडा लेके मंदिर चला गया। तो पुजारी तो फूल चढ़ाता था, दूध चढ़ा दिया, जल चढ़ा दिया, अगरबत्तियां जला दिया, सिर झुका के चला आया। लेकिन वो आदमी जो हल्का सा पागल जैसा था, वो मंदिर गया तो भगवान की मूर्ति में 3 डंडे मारा। पुजारी हड़बड़ा गया, का ये कौन आदमी है? वो बाहर आया, कि तुम नासमझ हो, भगवान को मार रहे हो। उस लड़के ने कहा, तुम चुप रहो, ये मेरा और भगवान के बीच का मामला है, हम भगवान से निपट लेंगे, तुम जाओ अपना घर। सोचा कहीं हमको भी 2-3 डंडा ना धर दे, चलो भाई चलने में ठीक। वो चला गया। फिर दूसरे दिन आया, फिर पूजा किया, फिर जैसे ही वो निकला देखा वो लड़का फिर गया, फिर 3 डंडा मार दिया मूर्ति में। लगता है गजब आदमी है, मैं पूजा करता हूँ, फूल चढ़ाता हूँ, डंडे मारे जा रहा है। अब की बार उसने कहा, भाई तुम डंडे क्यों मारते? कर मैंने कहा ना मेरा भगवान का मामला है, हम आपस में बात कर लेंगे, तुम कौन होते बीच में बोलने वाला? कहा सच बात है भाई, कहीं इसके साथ उलझने में हम भी 4 डंडे ना खा जाए। वो चुप हो गया, कहा जाओ भाई, भगवान समझे, हम क्या करें। इस तरह से उसका पूजा चलने लगा। तो पुजारी पूजा करता, फूल चढ़ा के, दूध चढ़ा के, अगरबत्ती जला के, और वो लड़का डंडे मार के पूजा करता। ये मेरा पूजा है, मैं डंडे मारूंगा, ये मेरा नियम है, मेरा पूजा है, तुम अगरबत्ती जलाओ, मैं डंडे ही मारूंगा। पुजारी सोचता है भगवान इसको कठोर दंड देंगे, ये डंडे मार रहा है, ये पागल हो गया है। संजोग की बात, एक दिन तेज बारिश हुई, नदी में पानी बहुत ज्यादा, बाढ़ आ गई, पानी उफान पर। जैसे आपके बगल की नदी में, गंगा में पानी उफान पर आ जाए तो कौन हिम्मत करेगा उस पर जाने? तो जैसे ही पुजारी आया, उसने देखा नदी तो उफनती जा रही है, पानी अथाह, हिम्मत ही ना हुआ कि नदी में उतर करके उस पार जाएं और शिव जी की पूजा करें। तो उसने क्या किया, इसी पार से इसे जल ढार दिया और हाथ जोड़ लिया, प्रभु जीवन रहा तो फिर पूजा कर लेंगे, कहीं नदी में उतरे और मर गए तो पूजा कौन करेगा आपका? इसलिए आज इसी पार से स्वीकार कर लीजिए, हम उस पार नहीं आ सकते, जिंदा बचेंगे तो आपकी पूजा करते रहेंगे। इतना कह करके वो खड़ा हो गया। तभी वो लड़का आ गया। वो सोचा भाई हम भी रोज 3 डंडे मारते हैं, नदी में पानी है, आज हम क्या करें? ये तो यहीं से पूजा कर लिए, हम यहाँ से डंडा कैसे मारें? एक बार मन में आया कि पुजारी भगवान का पूजा करता है, इसी को 3 मार लें क्या? फिर सोचा नहीं, इसके मारने से तो वहां पहुंचेगा नहीं, जाना ही पड़ेगा। वो लगा दिया छलांग नदी में। प्राणों का मोह नहीं किया, ध्यान नहीं किया कि मैं मर जाऊंगा। उसने सोचा मैं प्रतिदिन 3 डंडे मारता आया हूं, मेरी ये श्रृंखला खंडित नहीं होनी चाहिए, ये भक्ति मेरी होनी चाहिए। वो उसी को भक्ति मान रहा था। उतर गया। पुजारी सोचता है सच में पागल है, आज ये मरेगा, अच्छा है मर जाए, वरना क्या पता कभी मेरे को भी लगा देता डंडे। वो कहा अच्छा है, लेकिन वो किसी तरह डूबते उपराते इधर उधर बहते किनारे लग गया। दूर जाके किनारे लगा, बाहर निकला, मंदिर में गया, पहला डंडा मारा, दूसरा मारा, और कहा जाता है, कहानी कहती है कि तीसरा मारा कि शिव जी प्रकट हो गए और कहे बेटा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, जो मांगना है मांग लो। अब तो पुजारी हड़बड़ा गया, कहा ये क्या नाइंसाफी, बचपन से मैं पूजा कर रहा हूं, आज नहीं आया तो भगवान भी गजब के, इसी पार से कर लिया तो ये डंडे मारने वाले को वरदान दे रहे हैं। सुनाई दे रहा था, ये यहीं से चिल्लाया, प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं? आप उस आदमी को वरदान देंगे, वो तो रोज डंडे मारता था। अरे मैं पुजारी हूं, आप कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो गए? मैं पूजा करता आया हूं, मैं जल चढ़ाता आया, मैं बेलपत्र चढ़ाता आया, मैं सब कुछ किया। ये आदमी तो सिर्फ आपको डंडे मारा, और हमको भी कभी कभी लगाता था हमको मार देगा, और आप इसी को देने के लिए तैयार हो गए। तो भगवान ने देखा, कहा तुम पुजारी हो? कहा प्रभु मैं आपका पुजारी हूं, मुझे वरदान दीजिए। शिव जी ने कहा तुम्हारी पूजा का तो आज ही प्रमाण मिल गया कि जब प्राणों की बाजी लगाने आई तब तुम उसी पार रुक गए। भले ही ये डंडे मारता था, लेकिन हमसे इतना इसको लगाव हो गया कि उस डंडे मारने के लिए भी इसने प्राणों का मोह नहीं किया, नदी में छलांग लगा दिया। मैं इसके समर्पण से खुश हूं, इसलिए मैं इसे वरदान दे रहा हूं।
तुम्हारे पास समर्पण नहीं है, तुम्हें भय हो गया प्राणों का, तुमने मुझ पर भरोसा भी नहीं किया कि मैं भगवान की पूजा के लिए जा रहा हूं, भगवान के लिए अगर मुझे मरना भी पड़े तो कोई बात नहीं, तुम प्राण को बीच में ले आए, स्वार्थ को बीच में ले आए। इस व्यक्ति ने तो अपने प्राणों का मोह ही छोड़ दिया, इसकी भक्ति सच्ची है, भले ही डंडे क्यों ना मारे। अर्थ यह नहीं है कि कल से आप लोग जाके मंदिर में डंडे मारना शुरू कर दें, ये कहानी का भाव नहीं है। यह कहानी का अर्थ इतना ही है कि समर्पण जरूरी है, आपकी प्रार्थनाओं में निष्कामता जरूरी है, लगन जरूरी है, भगवान से गुरु से प्रेम जरूरी है। ऐसा नहीं कि कोई बाधा आ गई तो चलो भाई अब कल सत्संग कर लेंगे, कि कोई विपत्ति आ गई तो अब नहीं करेंगे बाद में देखेंगे, कि थोड़ी कोई समस्या आ गई तो कल पूजा कर लेंगे, कल ध्यान कर लेंगे। संत कहते हैं नहीं, कितनी भी विपत्ति आए सत्संग कभी छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि बाहर की विपत्तियां तो आएंगी जाएंगी, लेकिन अगर सत्संग छूट गया तो अगला जन्म नरक में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। आप ये संसार के धन दौलत सोने चांदी कितना भी इकट्ठे कर लेंगे, इस धन से आप स्वर्ग तो नहीं जा सकते, परम शांति तो नहीं पा सकते, लेकिन अगर भक्ति आपने कमाई है, गुरु की भक्ति का धन आपने पाया है, तो आपका जीवन यहां भी स्वर्गमय होगा और आगे भी आप भक्ति का ही जीवन पाएंगे। कहते हैं ना, भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म भय, भय संत के संत। भक्ति का ऐसा बीज है कि वो आपको पुनः भक्त ही बनाकर भेजेगा। इसलिए मैंने कहा कि प्रार्थना हो, भक्ति हो, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। हमें भगवान से प्रेम कहाँ है, गुरु से प्रेम कहाँ है। मंदिर भी हम स्वार्थ के लिए जा रहे हैं, तीर्थ भी हम स्वार्थ के लिए जा रहे हैं, सिर्फ पाप कटाने के लिए। अगर गंगा से प्रेम हो तो गंगा को हम साफ रखेंगे, लेकिन गंगा से प्रेम नहीं है। किसी तिथि पर हम नहाने चले गए, किस लिए? किसी ने कहा आज तुम अगर गंगा नहाओगे तो पाप से मुक्ति मिल जाएगी, तो पाप धोने आप गए हैं। आप ये सोचकर नहीं गए कि माँ गंगा को शुद्ध रखना। जिन देशों में नदियों की कोई पूजा नहीं होती, उन देशों की नदियां इतनी शुद्ध है कि आप उसका जल पी सकते हैं, नहाना तो छोड़िए, हो तो छोटी बात है। लेकिन जिस देश में आपने नदियों को माँ का दर्जा दिया है, वहां नहाने में भी आज नौबत आ गई है कि कैसे नहाए, इतना गंदा आपने कर दिया। आपने से मतलब आप लोगों की बात नहीं है, ये हरिद्वार के बाद से ही गंगा को हमने गंदा करना शुरू कर दिया। शहरों का सारा कचरा उसमें हम डाल रहे हैं, दुनिया भर की गंदगी हम डाल रहे हैं। नदी को यदि माँ का दर्जा आपने दिया है, ठीक है, जब बोर नहीं हुआ करते थे, कुआं भी नहीं हुआ करते थे, तो इस संपूर्ण सभ्यता को नदियों से ही पीने का जल मिलता था। ये नदियां ही हमारे जीवन के लिए हमारी प्यास बुझाती थी। समस्त उपयोगी चीजों के लिए जो भी जरूरी काम होते थे, उसमें जल की हर जगह आवश्यकता होती थी, उसकी पूर्ति नदियों से होती थी। इसलिए हमारे भारत के ऋषियों ने नदियों को माँ का दर्जा दिया, क्योंकि माताएं भी वात्सल्य हृदय में धारण करती हैं। माँ का दर्जा इसलिए दिया कि पुत्र के लिए माँ के हृदय में करुणा होती है, पुत्र का लालन पालन करती है, पुत्र को अपना थोड़ा खा करके पूरा भोजन देती है। तो ऋषियों ने कहा कि ये नदियां हमारे जीवन को सींचती है, इसलिए ये माँ है। लेकिन हमने उस माँ के साथ क्या किया, उसको इतना गंदा बना दिया कि पीना तो छोड़ो, वहां खड़ा होना भी दुर्लभ हो गया, दुष्कर हो गया। आज यमुना नदी की हालत देखिए, जो लोग दिल्ली जाते हैं, सब आजकल जाते हैं, आप जहां तहां यमुना नदी के किनारे खड़े हो जाइए, आप ऐसे कपड़ा बंद कर लेंगे, आप खड़ा नहीं हो पाएंगे। किसने वो हालत कर दिया? एक तरफ आप यमुना को माँ कह रहे हैं, गंगा को माँ कह रहे हैं, दूसरी तरफ उसमें गंदगी भी डाल रहे हैं। ये भक्ति है क्या? यही पाखंड है कि हम सिर्फ गंगा का सम्मान इसलिए कर रहे हैं कि एक दिन अगर पूर्णिमा के दिन नहा लेंगे तो हमारा पाप कट जाएगा। पर याद रखिए, पाप कभी कटता ही नहीं है गंगा में नहाने से। एक बार एक संत ने कहा गंगा नदी से, बहुत प्यारी कथा है, संत जन कहते हैं, आप सबने भी सुना होगा। गंगा नदी से पूछा संत ने कि लाखों लोग आप में स्नान करते हैं, इतने लोगों का पाप आप रखते हैं क्या? तो गंगा जी ने क्या कहा,
इतने लोगों का पाप रखेंगे तो हम भी पापी बन जाएंगे, इसलिए हम तो सारा पाप समुद्र को दे देते हैं। संत ने कहा अच्छा समुद्र से जाते हैं, जरा पूछें। समुद्र से कहा भाई इतने सारे लोगों का पाप गंगा नदी के माध्यम से, यमुना नदी के माध्यम से, कृष्णा कावेरी नर्मदा के माध्यम से, महानदी के माध्यम से आप में आ जाता है, तो क्या इतने सारे पाप आप रखते हैं क्या? समुद्र ने कहा हम कितना रखेंगे, रखते रखते तो हम खारा हो गए, हम भी नहीं रखते हैं। तो जब गर्मी का मौसम आता है तो सारे पाप जब वाष्प बन करके पानी ऊपर जाता है, उसी के साथ हम पाप को भी वापिस बादल में भेज देते हैं। अच्छा, अब संत ने कहा बादल से पूछते हैं। संत ने कहा कि सारे पाप समुद्र से लेकर के तुम अपने पास रखते हो क्या? काले काले दिख रहे हो, ये पाप से ही तुम काले हो गए। कहा हाँ लेते तो हैं, समुद्र के साथ सारे पाप मेरे ही पास आ जाता है, लेकिन इतना भयंकर उसका वजन होता है कि हम भी नहीं रख पाते हैं, इसलिए जिसका जिसका पाप है वापिस उसी पर बरसा देते हैं। मतलब आप कितना भी कोशिश करिए नदी में जाके पाप कट जाएगा, वो कटने वाला नहीं है। तो पाप कटेगा कैसे? सवाल तो होगा सबके मन में कि क्या कोई उपाय है पाप काटने का या कर्म फल मिटाने का? तो संतों ने कहा बिल्कुल उपाय है। पाप कट भी सकता है, कर्म फल मिट भी सकता है, भाग्य में लिखा हुआ बदल भी सकता है, लेकिन उसका उपाय कोई तंत्र मंत्र नहीं है, कोई तीर्थ नहीं है। उसका उपाय सत्कर्म है, भक्ति है। क्योंकि संतों ने मनुष्य शरीर को कर्म की भूमिका कहा है। यही काम कुत्ता जोनी में संभव नहीं है। कुत्ता कितना भी चाह ले पाप से मुक्त नहीं हो सकता। उसके जीवन में वो पाप का फल भोगने कुत्ता जोनी में गया है। मनुष्य के अलावा जितने भी खानियां हैं, 3 खानी, वो सब भोग की भूमिका है। वहां जीव जाता ही फल पाने के लिए है, दुख दर्द पाने के लिए है, कर्म का दुष्परिणाम झेलने के लिए है। लेकिन ये जो मनुष्य शरीर है ये कर्म की भूमिका है। यहाँ सत्कर्म करके पाप फल को भी मिटाया जा सकता है, भाग्य में लिखे को भी बदला जा सकता है, सारे दुखों को भी मिटाया जा सकता है। और ये काम अंगुलीमाल ने किया। अगर कर्म फल न मिटते, पाप न मिटते, भाग्य का लिखा न मिटता, तो अंगुलीमाल साधु कैसे बन जाता, रत्नाकर वाल्मीकि कैसे बन जाते? इसका मतलब है संतों ने कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इस शरीर मोक्ष के द्वार तक जाने का साधन है। आप इस मनुष्य शरीर में अगर चाह लेंगे तो पाप भी मिट सकते हैं, भाग्य भी बदल सकते हैं, और जो कुछ भी दुख है वो भी खत्म हो सकता है। और उसका मार्ग, उसका रास्ता भक्ति है, ज्ञान है, सेवा है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। अगर अपने अपने पाप का फल मिटाना है तो सबसे पहला काम क्या करना होगा? सबसे पहला काम करना होगा कि जो पाप कर रहे हैं पहले उसको छोड़ना होगा। ऐसा नहीं कि पाप करते रहें और सोचें कि भक्ति करेंगे तो फल मिट जाएगा। जैसे टंकी खाली करना है, पानी की टंकी, तो पहले आप क्या करते हैं? मोटर बंद कर देते हैं कि जिस मोटर से टंकी में पानी जा रहा है पहले मोटर बंद, उसके बाद टोटी खोल देते हैं। धीरे 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 टंकी खाली हो जाती है। लेकिन आप टोटी खोल दे, टंकी खाली हो रही है, और कोई फिर जाके मोटर चला दे तो टंकी खाली हो पाएगी? है कोई उपाय? इसी तरह संत कहते हैं अगर पाप फल मिटना है, पाप कर्म मिटाना है, तो पहले पाप कर्म करना छोड़ दीजिए। जो कर्म आप कर रहे हैं पाप का, हिंसा का, व्यभिचार का, छल का, कपट का, झूठ का, निंदा का, शिकायत का, वो कर्म बंद कर दीजिए। अगर आपने बंद कर दिया तो अब आपके टंकी में जो बचा हुआ पाप है पोटली में, अब धीरे धीरे भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा वो खत्म होते जाएगा और एक दिन पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि आप भक्ति में लग गए और पाप कर्म नहीं छोड़े तो उधर से टंकी में पाप भी आता रहेगा, इधर से थोड़ा थोड़ा मिटता रहेगा, तो वो कभी मिटेगा नहीं, कभी भाग्य बदलेगा नहीं। जो वीर पुरुष होते हैं वो अपने भाग्य को भी पुरुषार्थ से बदल देते हैं। ऐसा नहीं कि जो एक बार लिख गया, भाग्य में लिखता कौन है? कोई भगवान थोड़े लिखते हैं। लोगों को ये भी लगता है कि हम सबका भाग्य भगवान ने लिखा है। कोई भगवान ने आपका भाग्य नहीं लिखा है। अगर भगवान किसी का भाग्य लिखेंगे तो इतना घटिया लिख देंगे
क्या उनको लिखना नहीं आता है? कुछ भी लिख देंगे। सबके भाग्य में दुख लिख देंगे, दर्द लिख देंगे, पीड़ा लिख देंगे। अरे भगवान अगर किसी का भाग्य लिखेंगे वो तो बढ़िया लिखेंगे ना, वो तो दिव्य लिखेंगे। दरअसल हर आदमी अपना भाग्य खुद ही लिखता है। अब ये भी सवाल हो सकता है कि जब हम खुद ही लिखते हैं तो हम गलत क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम लिखते इतनी बेहोशी में हैं, हमें पता ही नहीं रहता कि हम लिख क्या रहे हैं। अब आप चोरी करने जाते हैं कोई भी व्यक्ति, तो क्या होश में है? और जो आदमी चोरी कर रहा है वो क्या है? भाग्य ही तो लिख रहा है। भाग्य क्या है? आपका किया हुआ कर्म का परिणाम भाग्य बनता है। कोई आदमी शराब खाने पर जा रहा है, बेहोशी में ही तो जा रहा है, होश में थोड़े जा रहा है। कोई आदमी हिंसा करने जा रहा है, बेहोशी में ही तो जा रहा है। जो आदमी होश में रहेगा वो किसी जीव की हत्या कर पाएगा? बेहोशी में हिंसा हो रही है, बेहोशी में कोई नशा कर रहा है, बेहोशी में मांस खा रहा है, बेहोशी में माता पिता को गाली दे रहा है, बेहोशी में भाई से बंटवारा ले रहा है, बेहोशी में पड़ोसियों से झगड़ा कर रहा है, बेहोशी में ही छल कपट निंदा शिकायत कर रहा है। और ये जितना कर्म है वही सब भाग्य बनता है। अर्थात आपने अपना भाग्य खुद लिखा है और लिखा है बेहोशी में। अगर होश में लिखते तो कभी भी भाग्य इतना गलत नहीं होता। इसलिए ये मत सोचे कि किसी भगवान ने भाग्य लिखा, आपने खुद लिखा है। और आप चाहें तो अपने भाग्य को बदल सकते हैं, लेकिन उसका रास्ता यही है कि परम पुरुषार्थ करना होगा, निस्वार्थ भक्ति करनी होगी, मन निर्मल करना होगा। मनसा वाचा कर्मणा, अर्थात मन वचन और हमारे कर्म पवित्र होंगे तो धीरे धीरे वो पाप कर्म भी कट जाएंगे, इसी जन्म में कट जाएंगे। जैसे हजारों साल से किसी गुफा में अंधेरा है, वहां किसी ने कभी दिया जलाया ही नहीं, हजारों लाखों साल से। और आप अगर चले जाएं और वहां एक दिया जला दें तो कितना देर लगेगा अंधेरा दूर होने में? 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। दिया जला, अंधेरा मिटा। अब अंधेरा तो लाखों साल से था, हजारों साल से था। उस अंधेरे को मिटाने में क्या लाखों साल लगेंगे? हजारों साल लगेंगे? दिया जला और हजारों साल का अंधेरा उसी समय मिट गया। ऐसे ही हमारे मन में, हमारे जीवन में हजारों बुराइयां हो, हजारों पाप कर्म हो, लेकिन भक्ति का दिया जला और वो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, वो सारी बुराइयां नष्ट हो जाएगी। लेकिन भक्ति का निश्चल हो दीप, छल नहीं हो, कपट नहीं हो, स्वार्थ नहीं। तो निस्वार्थ भक्ति जब होती है, निष्कपट भक्ति जब होती है, तो समझना जीवन में सारे पाप, सारे कष्ट मिट जाते हैं। इसलिए मैंने कहा भक्ति जिस दिन निस्वार्थ हो जाएगी, प्रेम जिस दिन निस्वार्थ हो जाएगा, हमारा सत्संग जिस दिन कामना रहित हो जाएगा, जिस दिन हमारी पूजा निश्चल हो जाएगी, कोई स्वार्थ नहीं, कोई कामना नहीं, उस दिन सारी अंधियारी मिटेगी, हृदय की सारी गंदगी मिटेगी। फिर हम पाप नहीं करेंगे, वरना पाप करते रहेंगे, भक्ति करते रहेंगे, अर्थ कुछ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं। पूरा जीवन निकल जाएगा, कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए तो इतने लोग भक्ति कर रहे हैं, लाभ कहाँ मिलता है? बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं मैं तो 5 साल से सत्संग से जुड़ा हूं, लाभ नहीं मिला। एक ने कहा मैं तो 20 साल से भक्ति कर रहा हूं, कोई लाभ नहीं मिला। मैंने कहा भक्ति करने से अगर आप लाभ बोल रहे हैं कि नहीं मिला, तो हम ये जानना चाहेंगे कौन सा लाभ नहीं मिला। कहा अभी तक हमारा झोपड़ी है, महल नहीं बना, अभी तक हम साइकिल में चल रहे हैं, गाड़ी नहीं आई। तो मैंने कहा भक्ति करके आप क्या चाहते हैं? स्कॉर्पियो खरीद लें। भक्ति करके क्या सोचते हैं आप? बढ़िया टाइल्स मार्बल वाला घर बना लें। अगर भक्ति करके ये सब मिलता तो माता शबरी की भक्ति तो बड़ी निश्चल थी, वो तो राजमहल बना लेते। भक्ति से आपको संसार का धन नहीं मिलेगा, भक्ति से आपको दुनियादारी का ऐश्वर्य नहीं मिलेगा। भक्ति शाश्वत है, अर्थात वो कभी मिटती नहीं है। फिर आप उससे क्या सोचते हैं? संसार का धन मिलेगा जो छूटने वाला है। संसार का धन तो आज है, कल छूट जाएगा। तो भक्ति करके आप संसार का धन चाहते हैं? भक्ति करके आप वो घर चाहते हैं जो कभी भी धराशायी हो जाएगा? आप रहेंगे सदा उस घर में, आपने घर बनाया,
आज आप हैं उस घर में, आप गारंटी देते हैं कि आप सदा उस घर में रहेंगे? मृत्यु जिस दिन आएगी आपको निकलना पड़ेगा और उस घर का फिर मालिक आपका बेटा बनेगा। लेकिन क्या वो बेटा रहेगा सदा? मृत्यु आएगी, उसको भी निकलना पड़ेगा, पोता मालिक बनेगा, लेकिन पोता भी सदा रहेगा क्या? मृत्यु आएगी, उसको निकलना पड़ेगा, उसका बेटा रहेगा, ये क्रम चलता रहेगा। तो जिस संसार में, जिस घर में, जिस परिवार में आप सोचते हैं कि हम सदा बने रहेंगे, बैठे रहेंगे, वो तो छूट रहा है, सरक रहा है, मिट रहा है। फिर भक्ति करके आप उसे क्यों पाना चाहते हैं? सदगुरु कहते हैं भक्ति अगर आप करते हैं तो संसार मत मांग लेना। ये कामना मत करना कि झोपड़ी महल बन जाए और साइकिल स्कॉर्पियो बन जाए, ये तो फिर भक्ति को न समझना होगा। सच में भक्ति करते हैं तो गुरु से 4 व्हीलर मत मांगना। सच में भक्ति करते हैं तो इतना ही कहना कि हे सदगुरु ऐसी कृपा करना कि मन में शक्ति बनी रहे भक्ति करने का। हे सदगुरु इतनी कृपा करना कि मेरे मन में कभी पाप ना आए। इतनी कृपा करना कि मेरा मन, मेरा तन कभी दूषित ना हो। सदगुरु से कुछ मांगना है तो संसार मत मांग लेना, दुनियादारी, बाहर का धन मत मांग लेना। सदगुरु से वो धन मांगना जो धन कोई छीन नहीं सकता है, जो कोई बांट नहीं सकता है। वो धन क्यों मांगना जो कोई भी छीन लेगा? इसलिए लोग जब कहते हैं कि हम भक्ति करते हैं, कोई लाभ नहीं मिला, सत्संग करते हैं लाभ नहीं मिला, इसका अर्थ इतना ही होता है कि उसकी भक्ति, उसका सत्संग आंतरिक लाभ के लिए नहीं है। वो सत्संग कर रहा है लेकिन उसमें स्वार्थ है, ध्यान कर रहा है लेकिन स्वार्थ है, कामना है। इसलिए मैंने कहा कि हमारी पूजा, हमारी प्रार्थना निस्वार्थ हो, हमारी भक्ति की यात्रा निष्कपट हो। जिस दिन हम निस्वार्थ भक्ति कर लिए, समझ लेना जीवन में आप विजयी हो गए। और उसी दिन पूजा सही हो गई। पूजा ऐसा नहीं है कि आप मंदिर गए और सच में आपने पूजा कर लिया। पूजा आपके मन की अवस्था है। आप घर में रहकर भी पूजा कर सकते हैं। अगर मन में प्रीत जग गई, मन में प्रेम का भाव है भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, माता पिता के प्रति, तो समझ जाना भक्ति जागृत हो गई, तो समझना कि पूजा हो गई। और यदि मन में स्वार्थ है, मन में कामना है, मन में छल है, मन में कपट है, और हम सोच रहे हैं कि हमें कृपा मिल जाए भगवान की, तो नहीं मिलेगी। दुख आया तो भगवान को याद कर लिया, कोई कष्ट आया तो मंदिर चले गए, तो वो फिर यात्रा भक्ति की यात्रा नहीं। तो मैंने कहा कि हमारी यात्रा ऐसी ही हो गई जैसे उस जहाज पर बैठे लोगों की थी। उसने भी जब देखा कि नाव डूबने वाली है, जहाज डूबने वाला है, तो भगवान को याद करने लगा। उसने देखा कि अब मेरी नैया डूबने वाली है, तो उसने प्रार्थना करने लगा, तो उसने लड्डू देने लगा कि भगवान कृपा करना, लड्डू देंगे जीवन बचा लो। भगवान कृपा करना, चांदी का मुकुट चढ़ा देंगे जीवन बचा लो। क्योंकि उस वक्त लगा कि सब व्यर्थ है, अगर मर गए तो सब छूट जाएगा। अच्छा है कि आधा से ज्यादा भगवान को समर्पित कर देंगे, क्या दिक्कत है, जीवन तो बच जाएगा। लेकिन जब बच जाता है तब सोचता है भगवान को धन का क्या काम, क्या देना भगवान को, क्या जरूरत है भगवान को। ठीक है, गच लिया, स्वीकार कर लिया, आकर के कल एक आध लड्डू चढ़ा देंगे। ये हमारी भक्ति है। भगवान के लिए थोड़े है, अपने प्राण को बचाने के लिए है, अपने स्वार्थ के लिए है। और ये भक्ति नहीं है, ये लालच है। तो कभी भी धर्म का आधार अगर भय है, लालच है, तो आप सफल नहीं हो सकते। धर्म करिए लेकिन वो धर्म निस्वार्थ हो, सत्संग करिए निस्वार्थ हो, निर्भयता से करिए। ये डर से मत करिए कि भगवान को हम प्रणाम नहीं करेंगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे। इसलिए करिए कि सच में आप राम से प्रेम करते हैं, इसलिए करिए कि सच में आपको कृष्ण से प्रेम है, सच में हनुमान जी से प्रेम है, सच में बुद्ध महावीर सदगुरु कबीर से प्रेम है। इसलिए करिए, इसलिए मत करिए कि नहीं करेंगे तो ये नाराज हो जाए। और यही हो रहा है। हम माता रानी हो चाहे कोई भगवान हो, हम पूजा करते ही इसलिए है कि कहीं वो नाराज ना हो जाए। और दूसरी बात इसलिए करते हैं कि करने से मुझे स्वर्ग मिल जाएगा।
लेकिन स्वार्थ में की गई पूजा कभी भी स्वर्ग का कारण नहीं बनता, वो भयंकर नर्क का कारण बनता है। आपके जीवन में सदा स्वर्ग जैसा वातावरण हो, आपकी भक्ति निश्चल हो, आप निष्कपट भक्ति कर सकें और निश्चल भाव से सभी जीवों में ही परमात्मा का दर्शन कर सकें, माता पिता में ही जगत जननी और जगत पिता का दर्शन कर सकें और गुरु में ही भगवान का दर्शन कर सकें, ऐसी दृष्टि आपकी हो, यही मंगल कामना करते वाणी को विराम देता हूं।